वेरी वेलकम टू ऑल डिप्लोमा धमाल स्टडी चैनल। जैसे मैं आपको जो पिछले लेक्चर था उसमें मैं आपको किसके बारे में बताया था, ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बारे में बताया, एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में बताया। इस सब के बारे में हम डिस्कस किए थे। आज इस लेक्चर में हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं किसके बारे में, तो एटम्स क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक यह वीडियो पहुंच पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ जानना है केमिस्ट्री क्या होता है। तो केमिस्ट्री जो होता है उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, केमिस्ट्री क्या होता है, इसके बारे में जाने। जो एटम्स है या एटॉमिक स्ट्रक्चर है वह भी कहाँ से आया, केमिस्ट्री से आया। तो केमिस्ट्री से जो आया उसको कैसे डिफाइन करें, तो उसको डिफाइन करने के लिए दो पॉइंट्स हम दिए हैं, उसको जानना आपको ज़रूरी है। सबसे जो पहला पॉइंट है कि इट इज़ डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें जो हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि यह एक ब्रांच है, किसका, साइंस का। यह एक साइंस का क्या है, एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं, तो स्ट्रक्चर को करते हैं, कॉम्पोजिशन को करते हैं और किसको करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर का जो प्रॉपर्टी होता है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, किस में, केमिस्ट्री में। यही कहलाता है केमिस्ट्री। जैसे बहुत दिन पहले से आप पढ़ते आ रहे होंगे, नाइन्थ में पढ़े होंगे, एट में पढ़े होंगे, सेवन में पढ़े होंगे, सिक्स में पढ़े होंगे कि साइंस तीन कैटेगरी में बटा है। सबसे पहला फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो इसमें केमिस्ट्री है जो इंजीनियरिंग में पढ़ना है, जिसका नाम कर दिया गया अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना। तो वही बोलते हैं केमिस्ट्री क्या होता है। तो केमिस्ट्री एक शाखा है, किसका, साइंस का, विज्ञान का। जो हम क्या स्टडी करते हैं उसमें स्ट्रक्चर को, कंपोजिशन को, मैटर के प्रॉपर्टी को हम स्ट्रक्चर क्या करते हैं, जानते हैं। दूसरा पॉइंट है, सिंस मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। जो मैटर होता है किसका बना होता है, एक एटम का बना होता है। एटम दैट मीन्स क्या होता है, अणु का बना होता है। द स्टडी ऑफ एटम इज इट्स स्ट्रक्चर। इसमें हम क्या एटम के क्या स्टडी करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग को करते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे यहाँ पे आपको यहाँ पिक्चर दिखा रहे हैं, ये पिक्चर दिखाने का क्या उद्देश्य है, केमिस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ आपको। केमिस्ट्री में क्या क्या यंत्र होता है। जैसे यहाँ पर केमिकल रिएक्शन के लिए बीकर रखा हुआ है, यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है, उसको दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये सब के लिए हम इसमें दिखाते हैं, ठीक है। तो इस चलते आपको यहाँ पे मैं पिक्चर दिखाया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है एटम। एटम डैट मीन्स अणु। तो अणु क्या होता है, इसमें 5 पॉइंट है। देखिए 5 पॉइंट कौन कौन है, देखिए यही हैं जो अणु को विकसित किए। कि मैटर कॉन्सिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम। मैटर कहाँ से आया, बहुत सारे छोटे छोटे इंडिविजुअल यानी छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े जितने भी अणु हो वह आपस में कॉन्सिस्ट होते, आपस में मिलेंगे तो मैटर का निर्माण करेगा। मैटर डैट मीन्स पदार्थ का निर्माण करेगा। ये आप समझ गए। दूसरा पॉइंट है कि ऑल एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट। जितने भी एटम होते हैं उसके कुछ गिवन एलिमेंट होते हैं, जैसे में इन डिटेली प्रॉपर्टी, इन डिटेल प्रॉपर्टी में। तीसरा जो पॉइंट होगा कि डिफरेंट एलिमेंट हैव एटम दैट डिफर इन मास। जो डिफरेंट एलिमेंट होता है, ठीक है, एटम्स का, वह क्या करता है, डिफर इन मास, मास को डिफर अथी में करता है। चौथा पॉइंट, एटम्स आर इनडिस्क्राइबल एंड
केमिकल रिएक्शन आर रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। एटम में जो अणु होता है उसमें क्या इंडिविजुअली और केमिकल रिएक्शन जो होता है रीअरेंजमेंट के थ्रू अणु को दिया जाता है। पांचवा पॉइंट यह बोल रहा है कि कंपाउंड्स कंटेन अ डिफाइन एंड ए स्मॉल नंबर ऑफ एटम। कंपाउंड क्या होता है, कंटेन्स क्या करता है, डिफाइन क्या करता है, एक स्मॉल नंबर ऑफ एटम, यानी नंबर ऑफ एटम, एटम का नंबर यानी अणु का संख्या। कैसा संख्या, स्मॉल, स्मॉल डेट मीन्स छोटा संख्या, यही कहलाता है एटम। ये 5 पॉइंट आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ देयर एटम्स नंबर एंड एटॉमिक मास। जैसे ये भी पॉइंट रटना आपको बहुत जरूरी है कि एलिमेंट्स जो होता है, ठीक है, उसका क्या एटॉमिक नंबर होता है, क्या एटॉमिक मास होता है। मैं कुछ यहाँ पर 14 एलिमेंट लाया हूँ, इसका एटॉमिक मास और उसका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में जानेगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम सब है। सिंबल जिसका दिया He, Li, Bc सबका एटॉमिक नंबर्स के बाद दे दिए। एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। एटॉमिक मास नंबर जो ए से डिनोट किया जाता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या कॉन्फ़िगरेशन ये आपका के एल एम के फॉर्म में जो लिखाता है वो ऐसे लिखा है। हाइड्रोजन को 1, एल और एम के में कुछ नहीं होगा, 0 0 लिख दीजिए। हीलियम का बात करेंगे, लिथियम का बात कर लेंगे, बेरिलियम का करेंगे, ब्रोन का करेंगे, कार्बन का करेंगे, नाइट्रोजन का करेंगे, ऑक्सीजन का करेंगे, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, ऐसे ये सब स्ट्रक्चर, इसको याद करना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या होता है, आपको लग रहा है क्वांटम नंबर क्या है? तो द क्वांटम नंबर है यूज्ड टू डिस्क्राइब कंप्लीटली द स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। क्वांटम नंबर कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे, कंप्लीटली कैसे डिस्क्राइब करेंगे, जो स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन का स्टेट होगा उसको डिस्क्राइब करेंगे कंप्लीटली रूप से, तो वही क्वांटम नंबर कहलाता है। और दूसरा क्या हो सकता है, क्वांटम नंबर जो होता है स्पेसिफाई क्या करता है, एनर्जी को करता है, पोजीशन को करता है, शेप को करता है, साइज को करता है, और ऑपरेशन ऑफ द ऑर्बिटल टू द इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग्स। और क्या करता है भाई, तो ऑपरेशन करता है ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन को बिलोंग करता है। ठीक है, फिर पॉइंट जैसे दिया हुआ कि क्वांटम नंबर इज डिफाइंड एज सेट ऑफ 4 नंबर NLMS। क्वांटम नंबर कैसे डिफाइन कर सकते हैं, किसके सेट में, 4 सेट होता है। सबसे पहला जो सेट होता है वह सेट होता है क्या, N होता है, L होता है, M होता है और S होता है, 4 सेट का होता है क्वांटम नंबर। नेक्स्ट है, यहाँ देखिए यह जो पिक्चर दिखा रहे हैं क्या क्वांटम नंबर का पिक्चर, आप जान जाइए ऐसे है। ठीक है, से यहाँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ऐसा पढ़े होंगे, जो 10th में और 9th में आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर का क्या प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से डिनोट किया जाता है। इसको रिप्रेजेंट करता है एनर्जी लेवल और सेल ऑफ विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। यह कैसे रिप्रेजेंट करता है भाई, तो एनर्जी लेवल से, इसमें सेल्स जो है बिलोंग्स करता है इलेक्ट्रॉन में। इसमें देखिए पॉइंट, पहला पॉइंट होगा कि इसको हम एन लेटर से डिनोट किया जाता है, किसको, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम नंबर को। दूसरा जो होगा इसका जो वैल्यू होता है पॉजिटिव इंटीजर होता है। पॉजिटिव डेट मीन्स 1 2 3 4 5, निगेटिव डेट मीन्स -1 -2 -3 -4 -5 -6। जो माइनस के फॉर्म में होता है वो क्या कहलाता है, निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कौन कहलाता है, 1 2 3 4 5, या एक पॉजिटिव इंटीजर जिसको कैसे वैल्यू, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 ये पॉजिटिव वैल्यू इंटीजर है। उसके बाद यह कैनोट बी जीरो, यह जीरो नहीं होता है। इसका सेल्स कौन कौन के एलिमेंट जो जीरो नहीं होता है।
यह जो है यूज करता है डिटरमाइन द सेल, उसका साइज में, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन में। द वैल्यू ऑफ एन इज लार्जर, जो एन का वैल्यू होता है लार्जर होता है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल आल्सो लार्जर, एंड के सेल जो होता है क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, के सेल क्या होता है क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस इज, एंड सो इट हैज लोवेस्ट एनर्जी, सो इसलिए क्या है लोवेस्ट एनर्जी होता है। जैसे यहाँ पे आपको दिखा रहे होंगे लाल कलर से प्लस का चिन्ह वो न्यूक्लियस कहलाता है। इलेक्ट्रॉन क्या है इवॉल्व कर रहा है n1 n2 n3 n4 नंबर ऑफ क्या है यह क्या दिखा रहा है पॉजिटिव इंटीजर का नंबर, माने इंडिकेट द नंबर एटॉमिक साइज, साइज को दिखाता है। एन जो होता है वह क्या इंडिकेट करता है एटॉमिक साइज को। तो प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम नंबर को एन से नोट किया जाता है और यह इसका दिखा रहा है जिसमें एनर्जी जो है इंक्रीज हो रहा है। आज भर इतना ही। आज हम लोग क्या क्या पढ़े, बहुत सारा पॉइंट को डिस्कस किए, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को पढ़े, केमिस्ट्री क्या होता है, एटम्स क्या होता है। आपका जो यूनिट नंबर फर्स्ट जो है वह आज इंड हो गया। अब नेक्स्ट जो यूनिट चलेगा ठीक है उस पर हम आगे देखेंगे। तब तक ले दीजिए हमें इजाज़त। हमारे चैनल को ज़्यादा से लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। आपके लिए मैं एक बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लाऊं और बेहतरीन से बेहतरीन यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस दूं और आप भी हमें परफॉर्मेंस दीजिए। तब तक ले दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स।